वीडियो में तो आज की वीडियो चालू कर। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम का ही जो है रिमाइंडर थ्योरम। इसमें हम सारी थ्योरम पढ़ेंगे। विल्सन थ्योरम होगी, यूक्लिड्स थ्योरम होगी, चाइनीज़ थ्योरम होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, जो एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता भी चल गया होगा, रेलवे की भी भर्ती आ चुकी है। तो अपना बढ़िया तरह पढ़ो और अपना सिलेक्शन लेके जाओ। अब अगर आपने और भी चैप्टर करने हो तो यहाँ पे आप प्ले लिस्ट देख पा रहे होंगे। जैसे कि अगर आपने सिंप्लीफिकेशन करना हो, सर्ट्स एंड इंडिसेस करने हो, जैसे सर्ट्स एंड इंडिसेस और सिंप्लीफिकेशन पूरे पूरे चैप्टर करवा रखे हैं। नंबर सिस्टम भी अब हो जाएगा। और जो रिमाइंडर थ्योरम है, इसके ऊपर लगभग 3 से 4 क्लास बनेगी, क्योंकि मतलब अच्छा बड़ा चैप्टर है ये। ज़्यादा हरियाणवी से आपको दिक्कत तो नहीं होती? अगर होती हो तो थोड़ी हमें हिंदी बोलने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो इसमें 73 क्वेश्चंस हैं रिमाइंडर थ्योरम के। तो अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर रिमाइंडर थ्योरम। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 है। इससे पहला था डिविजिबिलिटी रूल। उससे पहले रिमाइंडर के 2 और थे, वे अलग हैं, मतलब उसमें अलग टाइप है। और सबसे पहले है जो बेसिक है, और प्राइम नंबर्स, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, उनके ऊपर डिपेंडेंट है। अब देखो, अब इसमें हम पढ़ेंगे नेगेटिव रिमाइंडर्स भी। तो नेगेटिव रिमाइंडर्स क्या होते हैं? वैसे ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो नेगेटिव रिमाइंडर्स हैं वो हमारी कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज करते हैं, मतलब कैलकुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे हमें अगर 95 को 13 से भाग दिया जाए, 95 को 13 से भाग दिया जाए, तो कितने पे जाएगा? अच्छा, यहाँ से होगा, सही कहा। तो कितने पे जाएगा? 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, तो 7 पे जाएगा 91। हमारा रिमाइंडर कितना आया? 4। सभी को समझ में आ रहा है? तो ये होता है कोसेंट, ये क्या होता है? रिमाइंडर। अब अगर हमें 13 अट्ठे 104 पे लेकर जाते तो रिमाइंडर कितना आता? तो 104 आ गया, तो -9 आता है। कितना आता? -9 रिमाइंडर। सभी को समझ में आ रहा है? वैसे एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमारी कैलकुलेशन के लिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव कब लेना है वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो है नेगेटिव पास पड़ता है या पॉजिटिव पास पड़ता है। सभी को समझ में आ रहा है? जैसे अगर हमें 95 को 13 से भाग करते हैं तो 13 सत्ते 91, तो 4 रिमाइंडर बचा पॉजिटिव का और माइनस का 9। तो हम इस चीज़ में हम माइनस वाला नहीं देंगे, तो क्या देंगे? पॉजिटिव। लेकिन हमारा आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर ही दर्शाता मिलेगा। सभी को समझ में आ रहा है? तो अब देखो, अब जैसे 146 को 17 से भाग किया जाता है तो 17 अट्ठे 136, तो 136, तो 10 हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया, -7 हमारा नेगेटिव रिमाइंडर आ गया। सभी को समझ में आ रहा है? जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे हमें तो हमारा कितना आ जाएगा? 17 ही आ जाएगा जोड़। सभी को समझ में आ रहा है? जैसे -7 है, अगर हमें पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है तो हम डिवाइजर को जोड़ देंगे। अगर 17 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? हमारा 10 आ जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? अगर हम 17 में से, जैसे डिवाइजर में से अगर पॉजिटिव रिमाइंडर को घटा देंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा, बस उसके आगे क्या आ जाएगा? 0। सभी को समझ में आ रहा है? या पॉजिटिव रिमाइंडर में से हम डिवाइजर को घटा देंगे तो हमारा नेगेटिव आ जाएगा। अगर नेगेटिव, सभी को समझ में आ गई ये चीज़? अब जैसे 236 को 23 से भाग दिया जाता है तो 6 पॉजिटिव आ जाएगा, -17 क्या आ जाएगा? नेगेटिव। सभी को समझ में आ गया होगा? अब देखो, ये -106 को जब 19 से भाग दिया जाता है तो 19। अब एक चीज़ क्या है, आप जैसे माइनस आए ना तो बड़े, इस तब बड़े वाले पे ले जाओ। जैसे 19 पंजे 95, 95 पे मत लेके जाओ, इसको लेके जाओ आप 6 पे, कि 19 छिके 114। तो जितना बचेगा ना वो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? तो अरे 8 में क्या जोड़ा जाए कि हमारा 19 आ जाए? तो 11। अब 8 क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, तो बड़े पे लेके गए हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया। हमारा 11 क्या आ गया? -11 क्या आ गया? नेगेटिव रिमाइंडर। सभी को समझ में आ रहा है? या अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो जैसे
-106 है, इसको 19 पंजे 95 तो 8। अच्छा हाँ, जैसे 19 से छिक्का 114 तो माइनस का 8 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारा कितना आ गया 8। सभी को समझ में आ रहा है, इस तरह आया था ये माइनस माइनस प्लस हो गया था। अगर हम 19 पंजे 95 पे लेके जाते तो माइनस का 11 आ जाता, कि ये माइनस रख जाता जो बाहर वाला था। सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो 53, 53 को अगर 8 से भाग किया जाए तो 8 पंजे 40, 8 छिक 48, तो 5 प्लस मतलब जो पॉजिटिव रिमाइंडर 5 आ गया और नेगेटिव -3 आ गया। सभी को समझ में आ रहा है। जैसे 8 7 56, तो 53 में कितना जोड़ा जाना चाहिए 3, तो माइनस का 3, मतलब 56 से कितना कम है, -3 कम है। अब यहाँ पे देखो, जैसे 13 को 15 से भाग देने पर 13 रिमाइंडर आएगा, क्यों सीधा आता है, क्यों, क्योंकि डिवाइड जो न्यूमरेटर है वो क्योंकि न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से छोटा है, या -2 हमारे क्या आ जाएगा रिमाइंडर। सभी को समझ में आ गया होगा। अब ये भी आ गई होंगे ये चीज़ भी। जैसे अब -72 को अगर 11 से भाग किया जाए तो 11 सत्ते 77, अगर आप बड़े पड़ेंगे तो सीधा पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा 11 सत्ते 77, तो 5 पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया, -6 हमारा नेगेटिव रिमाइंडर आ गया। सभी को समझ में आ रहा है। जैसे अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चालू हो गया। जैसे 171 को अगर 45 से काटे कितना आएगा, तो एक चीज़ है क्या कि ये 5 से कटने लग रहे हैं, दोनों के 5 से कटने लग रहे हैं, 9 से कटने लग रहे हैं, क्योंकि 171 है ना, 9 से भी कटता है। अब 9 से काटेंगे तो हमारा 5/19 आ गया, और 5 ना 19/5 आ गया। अगर 19 को 5 से काटते अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 4 आ जाता है। जबकि अगर हम असलियत में करके देखते हैं 45 171 को 45 से भाग तो 36 आता है। तो इसका मतलब ये हमारा ठीक नहीं आया है। तो इसका मतलब ये है, अगर जो हमने चीज़ काट दी वो हमें आखिर में गुणा भी करनी पड़ेगी। 4 में 9 गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकला कि अगर आप पहले कैलकुलेशन में काट देते हो तो वो बाद में गुणा भी करना पड़ता है। सभी को समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे हमें 9 से काट दिया था तो बाद में 9 तक गुणा भी करना पड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चनों में यूज होगा ये। अब देखो 73 75 76 79 को 71 से भाग किया जाता है, तो 73 अब अलग अलग भाग करेंगे तो 73 बड़ा है तो कितना बचेगा रिमाइंडर 2। यहाँ पे कितना बचेगा 4। 76 को अगर 71 से भाग देंगे तो 5, अगर 79 को 71 से भाग देंगे तो 8। 8 पंजे 40 40 और 4 दूनी 8, तो कितना आ गया हमारा 320। 320 को 71 से भाग दिया जाता है तो हमारा कितने पे जाएगा 4 पे, तो 284। तो हमारा कितना आ गया पॉजिटिव रिमाइंडर 36। सभी को समझ में आ रहा है। हमें जब तक भाग करते रहना जब तक रिमाइंडर हमारा डिवाइजर से छोटा ना आ जाए। सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो जैसे 56 57 58 64, अगर हम इसको 59 से भाग दें 59 से भाग दें तो अब देखो अगर 56 अगर हमें 56 को 69 से भाग दें 56 को 59 से भाग दें तो 56 आएगा हमारा रिमाइंडर। लेकिन अगर यहाँ पे 56 57 और 58 ऐसे करते रह गए तो हमारे तो कैलकुलेशन होगी नहीं। इसी कारण नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट लाया गया है। अब देखो जैसे अगर 56 को 59 से भाग दिया जाता है तो या तो 56 आएगा या फिर नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ सकता है -3। सभी को समझ आ रहा है। 57 में कितना आएगा -2, 58 में -1, और 64 को अगर 59 से भाग दिया जाए तो 5। सभी को समझ आ रहा है। तो हम जब गुणा करते हैं तो -30 आ गया हमारा आंसर। क्या आ गया -30। अगर आपको पॉजिटिव लेकर आना है तो डिवाइजर जोड़ दो तो हमारा कितना आ गया 29। सभी को समझ में आ रहा है। -30 में अगर हम
59 जोड़ दे तो हमारा कितना आ जाएगा 29। सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो 10 मिनट में समझाया है तो ये मत करना कि आपको समझ में ना आए। अब एक चीज़ देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है CPO 2020 में। अब क्या दे रखा है कि अगर ये पूरी जो स्टेटमेंट है डिवाइड होती है 10 से तो रिमाइंडर बताओ। अब एक चीज़ का आपको पता होगा, जैसे कि अगर 15 को अगर मैं 5 से काटूं तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, तो रिमाइंडर आएगा हमारा 0। क्यों? क्योंकि 15 का जो फैक्टर है वो 5 और 3 है। सभी को समझ में आ रहा है? तो 5 5 सभी को समझ में आ रहा है? तो जब भी फैक्टर से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है 0। अब एक और देखो कॉन्सेप्ट, मतलब क्या कहते हैं, एक और एग्जांपल, जैसे 62 को अगर हम 2 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, तो रिमाइंडर आएगा हमारा 0। सभी को समझ में आ रहा है? तो इसी तरह अगर मैं 10 को 2 से भाग दूं तो कितना आएगा, कितना आएगा, तो 10 को अगर मैं 2 से भाग दूं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, यदि 14 33 14 33 14 22 14 25 को 10 से भाग दिया जाए। अब 10 कैसे बनता है, 2 और 5 से। सभी को समझ में आ रहा है? तो 2 तो यहाँ से कटने लग रहा है, 5 यहाँ से कटने लग रहा है। इसका मतलब 10 क्या है, इनका फैक्टर है। इस पूरी स्टेटमेंट का 10 क्या है, फैक्टर है। सभी को समझ में आ रहा है? या हम कह सकते हैं 10 का मल्टीपल ये है। तो जब भी फैक्टर से भाग दिया जाता तो रिमाइंडर कितना आता हमारा 0। तो आंसर क्या हो गया 0। सभी को समझ आ रहा है? देखो कितने आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखो रिमाइंडर का, अब क्या दे रखा है 553 37 88 59 67 68 59 379 को जब हम 25 से भाग दिया जाता है तो कितना बचता है। अब 25 का आपको सभी को डिविजिबिलिटी रूल आता होगा। क्या है, जैसे 25 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि लास्ट के जो 2 डिजिट है वे 25 से भाग होने चाहिए। तो लास्ट के 2 डिजिट है, जैसे अगर यहाँ पे 50 आता तो पूरा भाग हो जाता है, लेकिन 53 आया मतलब कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 रिमाइंडर बचेगा। अब यहाँ पे क्या है 59, तो अगर 50 आता तो क्या है पूरा भाग होता है, यहाँ पे 9 ज़्यादा है तो 9 रिमाइंडर। अब 68 सभी को समझ में आ रहा है? तो अब ये नहीं आप 18 ले, क्योंकि उसका कैलकुलेशन बढ़ेगी। आप यहाँ पे देखो 75 बनने में कितने की कमी है, 7 की, तो -7 आ जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? और ये कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है तो 4। अब करेंगे तो 4 3 7 गया, 9 हमारा क्या आ गया सीधा रिमाइंडर। सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो 8 से भाग करना है और प्लस में है, तो मैंने इससे पहली क्लास में बताया था कि अगर आप किसी संख्या के टुकड़े करके भी करोगे ना और उनका जोड़ उतना ही आए, सभी को समझ में आ रहा है, तो भी रिमाइंडर वही आता है। अब इसमें ये नहीं है आप पहले इन सब का जोड़ करो और फिर 8 तक भाग करो, नहीं, पहले 8 से भाग करके देखो। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 तक भाग होने चाहिए। तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, 4 बच गया, 8 पंजे 40, तो 1, तो 8 एकम 8, 8 8 3 24, तो कितना बच गया हमारा 5। अब 8 निम 72, तो 4 निम मतलब 4 और 9, तो 49, 8 6 48, तो हमारे क्या आ गया 1। तो जब जोड़ते हैं हमारा कितना आ गया रिमाइंडर 7। अब 7 रिमाइंडर क्या है, मतलब डिवाइजर से छोटा है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 7। जब तक डिवाइजर से छोटा रिमाइंडर नहीं आएगा जब तक हमारा आंसर वो मतलब वो रिमाइंडर नहीं होगा। तो अब देखो द रिमाइंडर व्हेन 75 73 78 और 76 को जब 34 से भाग दिया जाए, किससे, 34 से, तो क्या यहाँ पे 34 मतलब है 2 से कटता है ना, 17 से भी कुछ कटता है तो नहीं कटता। तो अब क्या है, या तो आप काट कर ना फेर करो, या आप सीधा देख लो, क्योंकि आसान है। 34 दूनी 68, 68 में कितने कितना ज़्यादा है, ये 7, तो 7 रिमाइंडर आ गया। यहाँ पे ये कितना ज़्यादा 5, ये कितना ज़्यादा 10, ये कितना ज़्यादा है 8, तो सबकी गुणा कर देंगे
तो या हम ये करें अलग अलग, जैसे ये कितना हो गया 7 पंजे 35, 8 पंजे मतलब 8 10 की 80, तो ये कितना है एक रिमाइंडर आ गया यहाँ पे, और ये कितना आ गया 34 दूनी 68, तो 12 गुणा में 1 कितना आ गया हमारा रिमाइंडर 12। सभी को समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं काटा है तो हमें बाद में भी गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो 5th क्वेश्चन क्या दे रखा है कि रिमाइंडर क्या होगा जब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब इनकी गुणा 335 608 853 को जब 13 से भाग दिया जाता है, तो अब देखो अगर हम 335 13 से भाग देते हैं तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो 7 5 13 पंजे 13 पंजे 65, 13 छिक 78, तो माइनस का 3 आ गया हमारा। इसी तरह यहाँ पे देखो 13 चौक 52 8 13 छिक 13 सत्ते 91, तो माइनस का 3 अब यहाँ पे भी करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 13 छिक 78 78, तो कितना आ गया 7 13 पंजे 65 65 और 8 73 हो गया ना, तो हमारे रिमाइंडर कितना आ गया 8, माइनस माइनस प्लस 3 3 9 9 72, 72 को 13 से भाग दिया जाता है 13 पंजे 65, तो 7 हमारा क्या आ गया रिमाइंडर। सभी को समझ में आ रहा है। जब तक रिमाइंडर नहीं माना जाएगा जब तक वो डिवाइजर से छोटा ना आ जाए। सभी को समझ में आ गया। अब 9 से भाग, तो 9 से भाग करने का क्या डिविजिबिलिटी रूल है कि उन डिजिटल सम 9 आना चाहिए, या जो भी बच गया वो उसी का रिमाइंडर आ जाता है। तो 4 3 9 गया, 5 और 2 7। अब 7 रे या -2 रे, कौन सा बेटर है, -2, क्योंकि कैलकुलेशन कम होगी। अब 7 और 2 9, 4 बच गया। यहाँ पे करेंगे 8 और 1 9, 5 और 2 5 और 3 8, तो हम -1 लेंगे। सभी को समझ आ रहा है। अब यहाँ पे 9 गया, 6 और 1 7 और 2 9 गया 5, और यहाँ पे क्या आ गया 6 और 6 4 10 17, 2 बच गया हमारा। तो जब हम गुणा करेंगे कितना आ गया 80, जबकि 80 तो नहीं आ सकता, हम फिर डिजिटल सम करेंगे तो 8 जमा में 0 कितना आ गया हमारा 8, 9 से छोटा है, तो हमारा क्या आ गया रिमाइंडर 8। सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन 8th, ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे ये है 1998 1999 और 2000 को 7 से भाग दिया जाता है। तो अब हम अगर 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं तो 998 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 997। अब इसको 7 से भाग करो, तो 7 एकम 7, 7 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 14 और 3 समझ में आ गया 3। अब ये इससे बड़ा है, क्या इससे बड़ा, तो रिमाइंडर भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 4। यहाँ आप करके देख लो, यहाँ पर अगर 8 आता तो 4 ही आता, यहाँ पे क्या है 1 और बढ़ गया तो कितना आ गया 5। तो अब गुणा करेंगे तो 60 आ गया, जबकि 60 तो नहीं आ सकता। 7 से करेंगे 7 8 56, तो 4 हमारा क्या आ गया रिमाइंडर। सभी को समझ में आ रहा है। पेपर में जो रिमाइंडर आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। और जल्दी से भाई 50 करवा दो, क्यों वो कर रहे हो, नेट की तो फिर भी दिक्कत रहेगी ना। तो नहीं सोच रहा था लाइव क्लास लिया करूँगा, लेकिन चलो देखते हैं भाई कैसा होता है। अब देखो फाइंड द रिमाइंडर 137 गुणा में 71 गुणा में 77 गुणा में 93 को अगर 15 से भाग दिया जाए। 15 में 135 कितना आ गया 2, 15 पापे 75 माइनस का 4, 15 पापे 75 तो 2, 15 छिक 90 तो 3। सभी को समझ आ रहा है। तो माइनस का कितना आ गया 48। अब क्या बताया था, अगर माइनस आ जाए तो बड़े पे लेके जाओ, या फिर अगर छोटे पे लेकर आओगे तो माइनस लग जाएगा। सभी को समझ आ रहा है। तो अगर 15 या 45 करोगे तो माइनस का 3, क्योंकि यहाँ पे 3 आ जाएगा और बाहर माइनस है तो माइनस का 3। अब 15 में जोड़ोगे माइनस का 3 कितना आ गया 12। या फिर आप क्या कर सकते हैं 15 चौके 60, तो सीधा 12 हमारा पॉजिटिव आ जाता। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो।
अब 89 से अगर भाग करेंगे तो ये -2, ये -1, ये +1, ये +2, ये +4। सभी को समझ आ रहा है। माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 16। सभी को समझ में आ गया होगा ये। अब देखो, अब इसमें क्या दे रखा, फाइंड द रिमाइंडर। 132 गुणा में 135 गुणा में 136 गुणा में 138 गुणा में 142 को जब हम 137 से भाग देते हैं। अब 137 से 132 कितना कम है, 5, तो माइनस का 5 आ गया, ये -2, ये -1, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना आ गया, ये 5। सभी को समझ में आ गया। अब -3 बार है तो माइनस का साइन आएगा, 5 बाजू 25, 25 दूनी 50, तो माइनस का 50 या फिर 137 अगर माइनस के 50 में जोड़ देंगे तो हमारा 87 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। सभी को समझ में आ गया होगा। अब 12वां क्वेश्चन देखो, फाइंड द रिमाइंडर। 816 गुणा में 825 गुणा में 826 गुणा में 827 को अगर 819 से भाग दिया जाता है तो 816 कितना कम है, मतलब 3 कम है तो -3। 825 कितना ज़्यादा, 6, ये कितना 7, ये कितना 8। सभी को समझ में आ रहा है। अब माइनस का साइन, अब 56 गुणा में 18 जब करते हैं गुणा तो 1008 आता है माइनस का। तो या तो आप ये करो कि जैसे -1008 में अगर एक बार जोड़ोगे तो पॉजिटिव नहीं आएगा, दोबारा फिर जोड़ो तो हमारा कितना आ जाएगा 630। या आप सीधा इसकी दुगुना कर देते हैं तो 1638 में से ये घटाओगे 8 कितना आ जाएगा 630। सभी को समझ पा रहा है, कैसे भी कर लो आप, आपके ऊपर है। अब 643, 858, 323, 1185। अब आपने ये नहीं है कि पहले इनकी गुणा करनी हर फिर नहीं, अलग अलग है तो अलग अलग भाग दे दो। 107 से भाग दोगे तो कितने बचाएगा 6 पे, तो 6 7 42 और 6 तो 1 बच गया यहाँ पे। अगर 8 करेंगे 8 7 56 तो 2, अब यहाँ पे 3 तो 7 21 तो 2 बच गया हमारा। अब यहाँ पे अगर हम 11 से गुणा करते तो 11 7 77 तो हमारा कितना आता 8 रिमाइंडर, तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 तो हमारा कितना आ गया 32। सभी को समझ में आ गया, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 32। अब पेपर में है ना जो क्वेश्चन ऐसे ही बनाएगा कि वो उसके आसपास में आता हो, क्योंकि 1 मिनट के अंदर भी तो आपको सोल्व करना होता है पेपर। अब देखो 232, 43, 23, 47, 46, 71 और 69, 88, 23 से भाग देना। तो यहाँ पे तो पता लग गया, अगर 10 से गुणा करेंगे तो 230 आ गया, तो हमारा 2 रिमाइंडर बच गया। 23 दूनी 46 तो -3, यहाँ पे 1, 23 एकम 23, 23 दूनी 46। सभी को समझ आ रहा है। यहाँ पे 2, 23 3 69। अब यहाँ पे कितना 23 चौके 92। अब अगर आपको 23 का पैड आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भैया आपको गुणा करके देखनी पड़ेगी और उसमें टाइम खराब होगा। अब माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 से 3 24, 24 दूनी 48, 48 तब भाग करेंगे या तो -2 क्यों, 23 दूनी 46 तो +2। सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो 15th क्वेश्चन, तो 15th क्वेश्चन क्या दे रखा है कि फाइंड द रिमाइंडर। जब 134, 97, 223 और 114। अब इसने है ना ये क्वेश्चन दे इस कारण रखा है कि आप अगर 19 तक भाग दे दोगे, अब क्योंकि 19 तक भाग देने के बाद आसान हो जाएगा ये। सभी को समझ में आ रहा है। तो आपने एग्जामिनर का समझना है कि उसका माइंड किस तरह कहने लग रहा है इस क्वेश्चन को करो। तो जो बच्चे बिना पूरा सोल्व करे जो क्वेश्चन को कर देते हैं तो वो एग्जामिनर की हालचाल को समझ चुके हैं। सभी को समझ में आ रहा है। तो आप अभी समझे नहीं हो, इसी कारण आप ये कहते हो कि अगर 10 मिनट और मिल जाते तो मैं पूरा पेपर कर देता, क्योंकि अभी आप समझे नहीं हो, आप पूरे सोल्व करते हो। तो अब देखो जैसे 19 से भाग करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा 5, लेकिन 19 बाद में गुणा भी करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 19 सिक्के 114 6। अब 5 से भाग करने का क्या, लास्ट की डिजिट 5 से भाग होनी चाहिए। अब ये कितना कम है 1, तो माइनस का 1, ये कितना ज़्यादा है क्योंकि 95 में अगर लास्ट में 5 होता तो कटता, अब 7 है तो 2 ज़्यादा है। अब यहाँ पे ये 23 है,
मतलब 3 है लास्ट में, अगर 5 होता कटता तो माइनस का 2, अब यहाँ पे क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, तो 4 मत समझ लेना, सभी को समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने जो उधारी दी है वह देनी है, और ना दोगे तो गाल खाने के काम करोगे, सब आपने नकारेंगे, बूंदी कहेंगे, फिर आप पे उठे नहीं की, है ना। तो 19 तक गुणा करोगे, 19 चौके 76, हमारा क्या आ गया 76 आंसर आ गया। अब 16th क्वेश्चन देखो, आपने रिमाइंडर निकालना है 89, 113, 78 और 101। अब क्या कोई भाग होता है इसमें 3 से भाग होता है भाई, क्योंकि 78 को जोड़ोगे तो 7 और 8 15 और 6 6 12, तो होता है भाई 3 से, तो ये 11 आ गया, ये 13 आ गया। अब 11 का 11 से भाग करेंगे तो 88 होता, कट जाता, तो कितना बच गया। ओह मानू बाबू जी, ये 8 के ऊपर बचा दिया। नवासी होगा ना, एक बचना था भैया अड़ता, यहाँ पे 3, चलो ये तो ठीक से। यार मैं गलत तो ना कर सकता। अच्छा 6 पे काट रखा है, फिर क्या हो गया, 11 इधर आया, 11 8 88, चलो भाई कुछ नहीं है ये, वो वैसे ही है ये, शायद ये करती आना, ये गलती कर दिया होगा यहाँ पे, वैसे तो ये कहा होगा करते हैं, था यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 ही, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो हमारा 12 आ गया। 12 को अगर 11 से भाग करेंगे तो 1, अब लास्ट में 6 से भी गुणा करनी पड़ेगी, तो हमारे क्या आ गया रिमाइंडर 6, सभी को समझ में आ रहा है। तो ये ऐसे ही होगा, पता नहीं क्या पे गलती होगी, शायद कुछ स्टेटमेंट करती आना गलती होगी चाहिए था। अब देखो फाइंड द रिमाइंडर, 344 गुणा में 1932 गुणा में 171 गुणा में 68 129 को जब 153 से भाग दिया जाए, अब 9 से भाग होता है, अब ये भी 9 से भाग होता है, ये आपने डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, डिजिटल सम लगता है इसमें 9 वाले में। अब देखो 9 तक भाग करोगे तो यहाँ पे 17, यहाँ पे 19, अब 17 से करोगे 17 दूनी 34, 4 बच गया, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 2 बच गया, 17 एकम 17 5, 17 दूनी 34, 17 51, 17 एकम 17 तो 2, 17 एकम 17, 7 और 5 12 और 6 6 आ गया, 17 तो 51 51 और कितना बच, 17 34 17 51, अरे क्या हो गया, 7 और 5 12 12 6, 17 34 51, 17 चौके 68, 17 एकम 17, 2 17 दूनी 34, 17 6 17, अब पता नहीं भैया -6 क्यों कर लगा रखा है, मन ने क्यों करके कर दिया ये 19 32 न 17 का भाग करेंगे, 17 एकम 17 2 3, 17 एकम 17 7 6 2, 17 34 53, 17 चौके 68, तो माइनस का 4 या 13, सभी को समझा रहे हैं। तो माइनस का 6, हाँ सही कहा भाई, बेरानी की दिमाग था, माइनस का 6 या होगा, गलती हो रहा होगी थी। अब 2 ये वो माइनस का 7, तो जब हम करेंगे तो 13 या माइनस का 4, अगर हमने तो 13 ही लेना है, क्यों पॉजिटिव लेना है। अब 9 तक अगर यहाँ पर भाग दिया था तो लास्ट में गुणा भी करना पड़ेगा जब भी रिमाइंडर आएगा, तो हमारा कितना आ गया 117, तो हमारा क्या है ये रिमाइंडर। अब देखो हमने लास्ट 2 डिजिट निकालने हैं, अब ये लास्ट 2 डिजिट 3 डिजिट ये बहुत ट्रेंडिंग में है, तो जब भी आप 2 डिजिट निकालने हो तो 100 भाग दे दो, अगर 3 डिजिट 1000 तक, 4 डिजिट निकालने हो तो 10,000 तक, समझ में आ रहा है। तो जितने तक कह रखे हो उतनी नीचे 0 तक भाग दे दो, तो हमारा क्या आ जाएगा वो लास्ट 2 डिजिट। अब जैसे यहाँ पे देंगे अगर, तो लास्ट की 2 डिजिट भाग होनी चाहिए, तो 91 है, तो 91
तो क्या में आएगा, या माइनस का 9 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 89 है, या तो 89 या माइनस का 11 नेगेटिव रिमाइंडर। यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा माइनस का 1, यहाँ पे लास्ट के 2 में 7, तो माइनस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन। अब 198 गुणा में 7, अब यहाँ पे क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 2 और 7 तो 14, तो लास्ट के 2 डिजिट कौन से 14, सभी को समझ में आ रहा है। 1 और 4 लास्ट के 2 डिजिट है। अगर हमने 3 निकालने होते तो कितने तो भाग दे हमें 1000 था। अब देखो जैसे अगर हमने लास्ट का यूनिट डिजिट निकालना है या लास्ट की एक डिजिट निकालनी है, तो आप सिर्फ क्या करो 10 का भाग दे दो, कितने का भाग दे दो 10 का, तो 2 हमारा रिमाइंडर आएगा। कैसे, जैसे अगर हमें 73, 54, 90 जब हमें 2 लिखते इस संख्या को, तो ये तो पूरा कट जाता, तो बचता क्या, लास्ट का ही डिजिट बचता ना। इसी तरह अगर हमने लास्ट के 2 डिजिट निकालने तो 100 का भाग दे दो। सभी को समझ आ रहा है, क्योंकि आपको पता है जैसे अगर हम इसका प्लेस वैल्यू के उस तरीका अलग अलग करेंगे तो लास्ट में बस 2 डिजिट बचेंगे और जो हैं वे क्या हैं 100 कट जाएंगे। सभी को समझ में आ गया। अगर 3 डिजिट निकालने होते 1000 से, अब लास्ट के 2 डिजिट निकालने तो 1000 तक भाग दे दो। अब यहाँ पे 124 है, क्या 124, यहाँ पे 100 है, तो 4 से कट जाएगा तो 25 और 31 आ गया हमारा, कितना आ गया 25 और 31। अब 25 से भाग देने के क्या लास्ट के 2 डिजिट 25 तक भाग होने चाहिए, तो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। अब 4 से भाग दिया तो लास्ट में गुणा भी करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। 78, तो 25 थी 78, 3 आ गया। अब 25 सिक्के 150, कितना आ गया 153, मतलब 3 आ गया हमारा 124। 25 पंजे 125, तो माइनस का 1, ओ सॉरी 31 था ना यो, हाँ अब क्या है 31 को ही मान लेंगे। अब ये मेरा करते वक्त भी गलत हुआ था, तो 6 आ गया। सभी को समझ आ रहा है। 25 को 27 से करेंगे, मतलब 27 को 25 से भाग देंगे तो 2, तो अब जब हम करेंगे तो माइनस का 216। अब 25 से, तो 25 में 216, तो 25 में 225 होता है, तो कितना आ जाएगा +9। सभी को समझ में आ गया। अब लास्ट में अगर पहले हमने भाग दिया था 4 तक, तो लास्ट में गुणा भी करनी पड़ेगी जब भी रिमाइंडर आएगा। ये मैंने ऊपर भी समझाया था। तो कितना आ गया हमारा 36। अब इसमें 3 डिजिट निकालनी है। कितनी डिजिट निकालनी है 3 डिजिट, तो 3 डिजिट निकालनी है, तो आप कितने तक भाग दोगे 1000 तक। तो 1000 तक जब आप भाग दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 19। जब हम गुणा कर देंगे इनकी तो हमारे कितना आ जाएगा 532। अब 532 1000 से छोटा है, तो हमारा आंसर सीधा क्या आ गया 532। अब ये ट्रेंडिंग में है, लास्ट 3 डिजिट बताओ, लास्ट 2 डिजिट बताओ। सभी को समझ में आ रहा है। 4 डिजिट वाला अभी आया नहीं है, लेकिन क्या पता पेपर में आ भी जाए। अब फैक्टोरियल सीखो, क्या होते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का साइन होता है ये, जैसे इंग्लिश में एक्सक्लामेटरी का साइन नहीं होता, इसी तरह इसमें होता है। अब देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, उस संख्या से लेके और 1 तक। जैसे 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणा में 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुणा में 2 गुणा में 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। 3 दूनी 6। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 से लेके 1 तक। 5 फैक्टोरियल 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। 6 फैक्टोरियल मतलब 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। n फैक्टोरियल का मतलब n गुणा में n-1, n-2, n-3, आगे तक लेकर 1 तक जाना हमने। कितने तक जाना है 1 तक। संख्या से वो संख्या तक लेकर और 1 तक जाना है, और उन सबका क्या है प्रोडक्ट है, मतलब गुणा है। जैसे 6 फैक्टोरियल है। अब जैसे 2 फैक्टोरियल का क्या आ गया सीधा 2, 3 फैक्टोरियल का तो 3 6, तो 4 फैक्टोरियल का जब इनकी गुणा करेंगे 24, 5 का 120, 6 का 720। अब एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि 2 में 3 गुणा करने के बाद 6 आया, 6 में 4 गुणा करने के बाद 24 आया, 24 में 5 गुणा करने के बाद 120 आया, और 120 में कितने की गुणा करने पर 720 आया, 6 गुणा करने पर। तो इसका मतलब क्या है कि जो 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 है, ये तो क्या है 5 फैक्टोरियल है ना। इसका मतलब हम 6 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 6 गुणा में 5 फैक्टोरियल, 6 गुणा में 5 फैक्टोरियल। सभी को समझ में आ रहा है। तो और 4 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा में 3 फैक्टोरियल, 4 गुणा में 3 फैक्टोरियल।
इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन होते हैं क्योंकि फैक्टोरियल देखते साथ बच्चे घबरा जाते हैं। अब क्या हो रहा है, जैसे पहले जैसे ये ना थोड़ा दोहरा आता है। अब जैसे लगभग 6 महीने पहले क्या था, पॉइंटों का डेसिमलों का आया था कि डेसिमल दे देते थे कई संख्याओं के आगे, तो बच्चे उसमें घबरा जाते थे। अब क्या है, अब इस टाइम पे क्या है, इस टाइम पे आ रहे हैं प्राइम नंबरों का। इतने मतलब इतने पेपर में देख रहे हैं प्राइम नंबर के इतने गजब गजब सवाल, मतलब पता नहीं किसने अफीम अफीम चटवा दी उनते प्राइम नंबर है कि अरे एग्जाम में प्राइम नंबर गिरन ला रहा है ना। अब देखो 43 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 42 फैक्टोरियल गुणा में 43। इसका मतलब अगर n फैक्टोरियल है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, n गुणा में n-1, मतलब जो संख्या उससे एक कम का फैक्टोरियल। सभी को समझ में आ रहा है। अब 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के। ये आपने याद रखना है, कुछ इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, आपने कोई लेना देना नहीं है कि ये कैसे आता है, बस आपने एक चीज़ याद रखनी है, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन का जब आया हुआ है 1 फैक्टोरियल गुणा में 2 फैक्टोरियल गुणा कह रहा जमा 3 फैक्टोरियल जमा 4 फैक्टोरियल जमा 5 फैक्टोरियल जमा में 6 फैक्टोरियल, और ये 1000 फैक्टोरियल तक है को अगर 1000 से मतलब 18 से भाग दिया जाए तो क्या आएगा, अब 18 देखो, 18 कैसे बनता है, 3 और 6। सभी को समझाना है, या हम कह सकते हैं 3 गुणा में 2 गुणा में 3। सभी को समझ में आ रही है चीज़। तो अब ये देखो, 1 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 1, 2 फैक्टोरियल को 2, 3 फैक्टोरियल को 6, 4 फैक्टोरियल को 24, 5 फैक्टोरियल को 120। आपको ये पीछे पढ़ा के भी आया था मैं, 6 फैक्टोरियल को 720। अब देखो 6 फैक्टोरियल 720, अब ये 18 तक भाग होने लग गया। सभी को समझ आ रहा है, तो आगे भी तो भाग होता ही चला जाएगा। क्यों, क्योंकि वो उसी से तो बने हुए हैं सारे फैक्टोरियल। जब 6 फैक्टोरियल इस तक भाग होने लग रहा है तो 7 भी होगा। क्यों, 7 को कैसे लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल। 8 भी तो होगा, क्यों, 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 गुणा में 7 गुणा में 6 फैक्टोरियल। सभी को समझ में आ रहा है। अब 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 6 गुणा में 6 तो गया, 3 भी आएगा उसमें, 2 से पहले, मतलब 2 से पहले आएगा ना, तो कट जाएंगे। तो इसका मतलब जो इससे आगे आएगा 6 फैक्टोरियल और 6 तक आग गए तो वे सारे कट जाएंगे। इसका मतलब होना है आग जो शुरू के हैं उन काम है। तो जब हम जोड़ेंगे, जैसे 120 में 124 जोड़ेंगे तो 144, तो वैसे कट गया, 6 और 2 8 और 1 9, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 9। सभी को समझ में आ रहा है। अब अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए 1 फैक्टोरियल जमा में 2 फैक्टोरियल जमा में 3 फैक्टोरियल जमा में 4 फैक्टोरियल और 1000 तक और 18 तक भाग देना दे रखा हो, तो बच्चे घबरा जाते हैं इसमें। क्यों, उनको पता ही नहीं फैक्टोरियल होता है क्या है। सभी को समझ में आ रहा है। और ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका होता है जो पढ़ने वाले हैं। सभी को समझ में आ रहा है। अब क्या है, पेपर कईयों में तो वही रिपीटेड है, और जिसमें रिपीटेड है उसमें क्या है, उसमें क्या है, ज़्यादा कट ऑफ हाई जाती है। अगर जिसमें बैलेंस बना रहता है कि जो नए क्वेश्चन आने लग रहे हैं, तो उसमें क्या है, बैलेंस बनने के कारण उसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं हो पाता। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन देखो, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 4 5 6 और 800 तक। अब एक चीज़ आप बताओ, 120 से भाग देते हैं तो 5 फैक्टोरियल कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। इसका मतलब इससे आगे जो भी आएगा वो सब कटेंगे 120 से, तो हमें पहले वाले से लेना देना है। 24 और 6 30, 30 32 और 1 33, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 33। सभी को समझ में आ रहा है। तो आपको देंगे ऐसे ही कि आप कर सको, मतलब डूएबल होंगे क्वेश्चन। अब आपके ऊपर है वो कर पाते हो या नहीं कर पाते। अब क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मैंने फैक्टोरियल भी समझा दिया आपको, आ भी गया। अब एक तो था 120 वाला, तो 120 वाले है तो 6 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते, 6 गुणा में 5 फैक्टोरियल। 7 को कैसे लिख सकते हैं, 7 गुणा में 6 गुणा में 5 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब वो तो कटते जाएंगे सारे आगे वाले, तो जो बच गया वो रह गया। सभी को समझ में आ गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्मेट्स थ्योरम। क्या, फर्मेट्स थ्योरम। इन दिवाली लिख लेना, आत्माराम थ्योरम। आत्माराम, आत्माराम बेड़ाराम।
तो अब इसमें क्या होता है कि मान लिया पी कोई भी प्राइम नंबर है। अब आपको प्राइम नंबर नहीं पता होगा, तो प्राइम नंबर नहीं पता तो हमारी जो पहली वीडियो है जो नंबर सिस्टम की वो देखो आप, तो आपको पता लग जाएगा पी क्या है, कोई भी प्राइम नंबर है। अब ए की पावर पी माइनस एक अपॉन पी हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर एक। ए और पी क्या होनी चाहिए, को प्राइम। को प्राइम का मतलब जिनके बीच का एचसीएफ एक हो, एचसीएफ एक होना चाहिए। बस ये एक कंडीशन है कि छोरा शराब ना पीता हो, समझ में आया ना, एक कंडीशन है बस। छोरा शराब जवारी कुछ हो, बस सरकारी नौकरी होनी चाहिए। तो अब इसमें भी एक कंडीशन है को प्राइम में, बस एचसीएफ एक होना चाहिए, बस एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए, एक सरकारी नौकरी। तो अब ये देखो एग्जाम्पल 2 की पावर 6/7। अब पी क्या है 7 और पी तो एक कम है, तो पी माइनस एक क्या है 6 और 2 और 7 की है को प्राइम। मतलब ये क्या होगी, फर्मेट्स थ्योरम। और पेपर में फर्मेट्स थ्योरम के ऊपर डायरेक्ट सवाल आते हैं, सभी को समझ में आ रहा है। तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, एक। अब 80 की पावर 12/13। अब 13 और 80 क्या है, एचसीएफ एक, इसका मतलब एक को प्राइम है। और पी माइनस एक क्या है 12, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, एक। सभी को समझ में आ गया फॉर्मेट्स थ्योरम। अब 24वां क्वेश्चन देखो, लगभग 30 32 35 जितने भी होंगे उतने तक करवाएंगे क्योंकि आसान है। देखो अब इसका कितना आ जाएगा एक, इसका कितना आ जाएगा एक, इसका कितना आ जाएगा एक। सभी को समझ में आ रहे हैं। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए ये प्राइम है क्या नहीं है। 103 क्या है, प्राइम है। सबसे छोटा 3 डिजिट वाला प्राइम नंबर क्या है, 101। सभी को समझ में आ रहे हैं। उससे अगला 103। अब देखो 103 होता होगा ना, हाँ होता है। अब इसका रिमाइंडर बताओ, 158 गुणा में 68 गुणा में 197 गुणा में 819। अगर 11 दबा के दे मैं तो कर दोगे ना, ये तो आप कर देना ये क्वेश्चन। अब 18वां देखो कि रिमाइंडर क्या आएगा, जब 91 गुणा में 92 गुणा में 93 गुणा में 99 तय 1261 तय भाग देते हो। अब पता है ये इन क्वेश्चनों में एक कैच होती है। अब 1261 के या तो टुकड़े करके देखो या आप ये देखो ऊपर लिख के, क्योंकि यहाँ पे 99 है तो ये डुएबल है। सभी को समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे मान लिया बहुत बड़ा होता तो आप 1261 के फैक्टर करके देख लेते, अगर उसके फैक्टर इसके बीच में आते तो काट देते और आंसर हमारा 0। सभी को समझ में आ रहा है। क्योंकि यार मतलब कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ना क्वेश्चन के पीछे, ये तो है नहीं मतलब वो आप तेनू 5 साल की कैलकुलेशन एक कबार में करवाना चाहता है। सभी को समझ में आ रहा है। ये तो है नहीं आपकी बस एक जिंदगी एक क्वेश्चन के पीछे लगवाना चाहता है। कोई आप रिसर्चर थोड़ी ना हो, सभी को समझ में आ रहा है। या आप पीएचडी थोड़ी ना होल्डर हो, आप क्या वो है, आप बस एक गवर्नमेंट जॉब के पीछे हो और उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न रिपीट होता मिलेगा। अब जैसे इसमें 91 गुणा में 92 गुणा में 93 और 99। अब 1261 97 से कटता है, तो 97 से काटेंगे कितना आ जाएगा 91। तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा शायद, 13 नहीं 117, हाँ 13 से काटेंगे तो 7, 13 7 तो 7। तो इसका मतलब ये नीचे अगर एक आ जाए, नीचे अगर एक आ जाए कटने के बाद तो वो क्या आते हैं फैक्टर बन जाता है। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब देखो क्वेश्चन आसान है, जिसको करना आता है तो ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, 1261 सभी को समझ में आ रहा है। अब 1261 के फैक्टर करके देखो, एक तो क्या आ जाएगा 97 गुणा में 7। 97 गुणा में 13, सभी को समझ में आ रहा है। तो ये गुणा करने के बाद ये बनता, तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब आपको पता है यही था कि फॉर्मेट्स थ्योरम की ए और पी क्या को प्राइम होना चाहिए और ए की पावर पी माइनस एक होनी चाहिए, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा एक। अब जैसे 24 की पावर 6/7 तो रिमाइंडर एक, 24 की पावर 18/7। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। 24 की पावर 6 कर देंगे क्योंकि 7 से कम क्या होता है 6,
तो 6 की पावर मतलब 24 की पावर 6 होल पावर 3। अब इसका क्या आ जाएगा 1, तो 1 की पावर कितने भी कर लो हमारा क्या आएगा हमेशा आंसर 1। सभी को समझ में आ रहा है। या हम अगर ये करते 24 की पावर 6 गुणा में 24 की पावर 6 गुणा में 24 की पावर 6, तो 1 1 1, तो गुणा कितना आता फिर भी 1 ही आना था। सभी को समझ में आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे देखो 50 की पावर 88 बटे में 23, तो 22 क्या है 22, तो 22 की पावर कुछ ना कुछ ये मिलेगी। सभी को समझ में आ रहा है। तो ये नहीं है कि आप टाइम खराब करो कि 50 की पावर 22 की पावर 4, आपने सीधा जो ये p है p-1 तय भाग करके देखना है। तो 23 मतलब ये घटाओगे 22, तो 22 तो सीधा भाग करके देखो 88 को। अगर पूरा भाग हो जाता है तो रिमाइंडर 1 जो बच गया, जैसे अगर 89 आता तो 1 बच जाता, तो 50 की पावर 1 हो जाती, 2 बचता तो 50 की पावर 2 बच जाती। सभी को समझ में आ रहा है। जैसे अब आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें देखो, जैसे 50 की पावर 22 बटे में 23 क्या होता है 1, तो यही तो है ना फर्मेट्स थ्योरम है। तो आप सीधा 22 से भाग करके देखो जो इसकी पावर दे रखी है। अब जैसे 89 होता तो 88 तो कट जाता, बचता क्या 1, तो 50 की पावर 1 बचती। अब उसको 23 से भाग करो, 23 दूनी 46, तो हमारा 4 रिमाइंडर बचता। अगर 50 की पावर 2 बचती तो फिर उसको भाग करके देखो। सभी को समझ में आ रहा है। ये अलग अलग है। अब जैसे 89 बटे में 22 हो जाता, तो ये वो मैंने करके दिखा रखा है। आप समझ में आपको समझ में आ गया होगा मैं होप करता हूँ। अब 15 की पावर 62 बटे में 11, तो जैसे फर्मेट्स थ्योरम क्या कहती है कि 15 बटे में 11 की पावर 10 अगर होती तो हमारे रिमाइंडर 1 आता। तो अब 62 को 10 से भाग दो तो 2 बच गया, तो 15 की पावर 2, 15 की पावर कितना होता है 2, 225, 225 को 11 से भाग करेंगे तो 5 हमारा क्या आ जाएगा रिमाइंडर। सभी को समझ में आ गया। तो फर्मेट्स थ्योरम के ऊपर ही है। जैसे 62 को भाग करते तो इतना तो सभी को आता होगा, इसी कारण मैंने ज़्यादा उससे नहीं करवाया ये। तो अब देखो रिमाइंडर बताओ, जब 3 की पावर 21 को 5 से भाग दिया जाए, 3 की पावर 21 को 5 से भाग दिया जाए। अब 5 और 3 क्या है को प्राइम, ये तो हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि 5 से 1 कम मतलब 4 आता। जैसे 3 की पावर 4 बटे में 5 कितना आता रिमाइंडर अब 1। अब 4 से भाग करके देखो 21 को, तो कितना आ जाएगा 1, 1 बच जाएगा ना, 5 4 5 20, तो 1 बच जाएगा। तो 3 की पावर 1, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 5 से छोटा है तो जो छोटा आता है वो मतलब वो सीधा रिमाइंडर बन जाता है। सभी को समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन देखो 26वां कि 72 की पावर 85 बटे में 29, 29 का 29 मतलब p-1 कितना आ जाएगा 28। अब 28 28 या 84, सभी को समझ आ रहा है। तो 85 को अगर हम 28 से भाग देते तो एक रिमाइंडर बच जाता है, तो 32 की पावर 1, तो 32 की पावर 1 को अगर हम 29 से भाग दे, क्यों दे रहे हैं क्योंकि 72 है जो अभी बड़ा है डिवाइजर से, तो भाग देंगे तो हमारे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 14। सभी को समझ में आ गया होगा। अब 4 की पावर 2007 को हम अगर 17 से भाग दे, तो एक तो है क्या 4 की पावर आप हम फर्मेट्स थ्योरम तय करते हैं। अगर 4 की पावर 16 होती ऊपर तब पूरा भाग हो जाता। अब 2007 को हमें 16 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 7। सभी को समझ में आ रहा है। तो 4 की पावर 7, 4 की पावर 7 को जब 17 से भाग दिया जाए, अब 4 की पावर 7 को हम ऐसे बना देते हैं 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 और 4 बच गया। सभी को समझ में आ रहा है। तो 16, तो -1 -1 और यहाँ पे 4 बच जाता, तो -4 या फिर 13 कैसे आ जाता -4 में हमें 17 जोड़ देते। सभी को समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, इतना कोई मुश्किल है नहीं। फर्मेट्स थ्योरम आपको आगे होगी समझ में। अब आप सी और डी देखो 43, तो p-1 कितना आ जाएगा 42, 42 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1 बच जाएगा हमारा रिमाइंडर। हमें रिमाइंडर से लेना देना है। अब 54 की पावर 1, 54 को 43 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 11। अब 30 है तो यहाँ पे 30 मतलब 31 है तो 30 आना था, तो हमारे रिमाइंडर 1 आ जाता। अब 30 से भाग दे के देखते हैं,
तो 17 आती है 51, तो 2 बच गया, रिमाइंडर 2 आ गया ना। तो 16 की पावर 2, 256 को 31 से भाग देते हैं तो 8, तो हमारे रिमाइंडर कितना आ गया 8, क्योंकि 31 अट्ठे 248 है ना। अब ई देखो 9 की पावर 111 बटे में 13, अब 12 आना था ना, तो 111 को 12 से भाग करते तो 3, तो 9 की पावर 3, तो 729 को 13 से भाग करते तो रिमाइंडर 1। अब यहाँ पे क्या आना था 22, तो हमारा क्या बच गया 2 रिमाइंडर बच गया ना, तो 196 को 23 से भाग करते तो -11 या 12। अब 27 में देखो, सभी को समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है, फॉर्मेट्स थ्योरम के ऊपर ही है, सभी को आ गया होगा समझ में। तो टाइम भी अभी 10 मिनट रहते हैं, 10 के 12 मिनट, तो इतना हम कर देते हैं। अब देखो फाइंड द रिमाइंडर 126, आइटा था ना, आइटा था, अरे फैक्टोरियल था, दिमाग में तो निकल गया था भाई, चलो माफ़ी दियो, माफ़ी देना राणा जी, है ना। अब 126, ये क्या 126 फैक्टोरियल, कैसे करेंगे तो आगे विल्सन थ्योरम है। कैसे होगा बच्चों, तो कैसे होगा ये, तो अब समझो ये है विल्सन थ्योरम में, तो विल्सन थ्योरम भी हो जाएगी। अब विल्सन थ्योरम क्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं मणिकांत थ्योरम। इसमें क्या है, माना पी कोई भी एक प्राइम नंबर है, तो अगर ऊपर p-1 का फैक्टोरियल और नीचे p हो, तो रिमाइंडर हमेशा -1 या p-1 आएगा। ये इम्पोर्टेंट है, रिमाइंडर -1, सभी को समझ आ रहा है, तो -1 आएगा। जैसे 12 फैक्टोरियल को अगर 13 से भाग दिया जाता तो -1, माइनस तो आता नहीं रिमाइंडर, तो हम 13 जोड़ देंगे तो 12, सभी को समझ में आ गया होगा। इम्पोर्टेंट है -1 कि -1 आता है। अब जैसे 126 फैक्टोरियल को अगर 127 से भाग दिया जाता है तो -1 आएगा, या अगर 127 जोड़ देंगे तो 126। अब 126 के 126 फैक्टोरियल की पावर 60 को अगर 127 से भाग दिया जाता है तो -1 की पावर 60 आ जाएगा। तो मतलब -1 की पावर इवन है, तो अगर इवन आ जाती है तो पावर इवन आ जाती है, तो माइनस को क्या कर देती है, प्लस कर देती है, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 रिमाइंडर आ जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है, तो इसी कारण -1 इम्पोर्टेंट है। अब देखो फाइंड द रिमाइंडर, जब 88 फैक्टोरियल और ऊपर 16 बटे में 89। अब -1 की पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा, अगर -1 की पावर माइनस है मतलब ओड है तो -1 ही आएगा। अब 88 फैक्टोरियल की पावर 13, तो -1 की पावर ओड है तो -1, या फिर 89 जोड़ देंगे तो 88 आ जाएगा हमारा, समझ में आ गया। तो ये वही है कि -1 की पावर अगर ओड है तो -1 आएगा, अगर -1 की पावर इवन है तो 1 आएगा। अब 29वां क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, फाइंड द फैक्टर 100 फैक्टोरियल -10/101। अब ये तो आपको पता लग गया ये क्या है 1, तो 1 या मतलब -1 -10 कितना आ गया हमारा -11 या हम 101 जोड़ेंगे तो 90, हमारा क्या आ गया 90, सभी को समझ में आ गया होगा। अब फाइंड द रिमाइंडर, गजब, मतलब ये हाईएस्ट लेवल है, इसका हाईएस्ट लेवल है ये, गजब क्वेश्चन है। देखो क्या है 14 फैक्टोरियल अपॉन 17, ये जो अभी हमने पढ़ी थी विल्सन थ्योरम, इसी के ऊपर है। इससे पहला कौन सी थ्योरम थी, इससे पहला फॉर्मेट्स थ्योरम थी, तो फॉर्मेट्स के हो गए। अब विल्सन के ऊपर देखो ये क्वेश्चन गजब है, इससे हाई लेवल का और क्वेश्चन नहीं बनेगा।
हमारे पास क्या दे रखा है कि 16 फैक्टोरियल, जैसे जो हमने ये पढ़ी थी थ्योरम, विल्सन थ्योरम, इसमें क्या था कि 16 फैक्टोरियल बटे में 17 से भाग देते तो हमारे रिमाइंडर क्या आता है -1। क्या आता है -1। तो 16 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 गुणा में 15 गुणा में 14 फैक्टोरियल, ऐसे ही लिख सकते हैं। सभी को समझ में आ रहा है। तो इसका क्या आएगा -1, या फिर क्या आएगा, 16, या फिर क्या आएगा 16 आएगा, क्योंकि 17 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, +16। तो अब अगर हम 17 से इसको भाग देते हैं तो -1 आएगा, इसमें -2 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस आ गया, तो 2। इसका मतलब 16 बनाने के लिए 14 फैक्टर 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 8। सभी को समझ में आ रहा है, क्योंकि जब भी तो इनकी गुणा करने के बाद 16 आएगा ना, ये 2 तो पहले दे रखी है और ये निकाल लिया था हमने, 16 आया, तो इसका मतलब 14 फैक्टोरियल क्या है, 14 फैक्टोरियल को जब भाग दिया जाता है 17 से तो क्या है 14, मतलब 8, क्या है 8। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 8। तो इस क्वेश्चन को इससे अच्छी तरह और नहीं किया जा सकता। सभी को समझ आ रहा है। अब ये भी हाईएस्ट लेवल है इसका। अब इससे आगे फिर एक नई थ्योरम हो जाएगी, तो एक बार करवा देता हूँ, 6 मिनट है। ये भी गजब क्वेश्चन है, हाई लेवल है ये, मतलब इस विल्सन और फॉर्मेट्स थ्योरम का। अब देखो व्हेन मतलब 1 गुणा में 1 फैक्टर, 2 गुणा में 2 फैक्टर, 3 गुणा में 3 फैक्टर, 4 गुणा में 4 फैक्टर, 18 गुणा में 18 फैक्टर को जब हम 19 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आता है। तो ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सभी को समझ आ रहा है। अब एक चीज तो आपने पढ़ी थी कि जैसे n फैक्टर और n जमा में 1 है तो n प्लस में 1 फैक्टर हो जाता है, ये चीज पढ़ रखी है। इसी के ऊपर है, कैसे 1 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 - 1, 2 को कैसे लिख सकते हैं 3 - 1, 3 को कैसे लिख सकते हैं 4 - 1। सभी को समझ में आ रहा है। तो 5 फैक्टर है गुणा में 6, तो 6 फैक्टर हो जाता है। इसी तरह n गुणा में n फैक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, n जमा में 1 -1 n फैक्टर। तो हमारा क्या बन जाता है n जमा में 1 फैक्टर और n फैक्टर। अभी इसका कैसे पता लगा, क्योंकि आप एक चीज देखो, यहाँ पे बन रहा चेन, क्या चेन, ये इतनी बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। और जब तक ये सीरीज बन गई ना, तो सीरीज जब तक कटती नहीं है ना, तब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं होता। तो इसमें काटा पीटी करनी है, हमने क्या करनी है, काटा पीटी। इसी कारण हमारे दिमाग में ये आया कि जैसे 4 गुणा में 4 फैक्टोरियल है, तो 4 को हम क्या कैसे लिख सकते हैं 5 - 1, मतलब जैसे n था ये, तो n जमा में 1 - 1, तो हमारा 5 फैक्टर -4 फैक्टर। तो इसी तरह हमारा क्या आ जाएगा, जैसे 1 को कैसे लिख सकते थे 2 - 1, तो हमारा क्या आता 2 फैक्टर -1 फैक्टर, 3 फैक्टर -2 फैक्टर, 4 फैक्टर -3 फैक्टर, इसी तरह 19 फैक्टर -18। अब -1 बचेगा, क्या है -1, ये -1 फैक्टर बचेगा, 2 से 2, 3 से 3, बीच वाले सारे कट जाएंगे। आखिर में क्या बचेगा 19 फैक्टोरियल, -1 फैक्टर अपॉन 19। सभी को समझ आ रहा है। अब 19 गुणा में 18, ये तो मतलब 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये कट जाएगा ना, क्योंकि इसी का ये फैक्टर है। एक फैक्टोरियल में क्या आ जाएगा -1। सभी को समझ आ रहा है। तो रिमाइंडर -1 या फिर 18। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि ये देखो 51 फैक्टर बटे में 35 है, तो इसको अगर हम भाग देंगे, मतलब 51 फैक्टर को 51 फैक्टोरियल को 35 से भाग दिया जाता है, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। क्या आएगा रिमाइंडर 0। क्यों आएगा, क्योंकि आप देखो 1 गुणा में 2 गुणा में 51 तक जाएगा, तो उसके बीच में 35 तो आएगा ही। सभी को समझ आ रहा है। तो 35 एक तरह से इनका क्या हो गया, फैक्टर हो गया, तो हमारा क्या आ जाएगा रिमाइंडर 0। सभी को समझ आ रहा है। जैसे जैसे 6 को अगर 2 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, क्योंकि 2 क्या है इसका फैक्टर है 6 का। सभी को समझ आ गया। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए तो टाइम बचा नहीं है, और ज़्यादा बड़ी करने के बाद ये फिर एक क्लास में डाइजेस्ट नहीं हो पाती, एडजस्ट नहीं हो पाती, डाइजेस्ट कहने लग रहा मैं, इनका कि पाचन हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैप्टर और करने हों तो हमने जैसे प्ले लिस्ट दिखा दी थी आपसे, LCM HCF कर लेना, और ये भी, और मतलब बहुत ईमानदारी से करने लग रहा हूँ अपना काम। कोई ये नहीं है मैं क्वेश्चन छोड़ने लग रहा हूँ या कुछ और करने लग रहा हूँ।
जितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है उतने। अब जैसे आईबी का जब पे आंसर क्या आएगी, तो आईबी के भी बहुत गजब गजब क्वेश्चन आए हुए थे, वो भी सोल्व करवाएंगे। शायद आठ आठ जो क्या है 8 शिफ्ट है, 8 के 8 करवाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं।